हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सुमित में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम यहाँ पर सीपीसीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस क्लास में मैं आपको मेलिंग टैब कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिव्यू टैब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो है प्रूफिंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रूफिंग ग्रुप। और प्रूफिंग ग्रुप के अंदर सबसे पहला जो हमें टूल दिखाई देता है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का यूज़ क्यों किया जाता है, चलिए मैं इससे बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कुछ भी कंटेंट लिखते हैं या कुछ हमारा डॉक्यूमेंट कुछ बनाते हैं या कुछ बुक लिखते हैं या कुछ नॉवेल लिखते हैं, तो उसके अंदर कभी कभी ये होता है दोस्तों, यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो तो कभी कभी उसमें कुछ मिस्टेक, हम स्पेलिंग, जो कुछ वर्डों की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, है ना। तो जब कुछ गलत लिख देते हैं और कुछ ग्रामेटिकल भी मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो जब भी हमें उसे चेक करना हो या उसे सुधारना हो उन गलत लिखी हुई स्पेलिंग्स को, और कुछ हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी हो, तो उन्हें जब भी हमें सुधारना हो तो दोस्तों हमें ये स्पेलिंग एंड ग्रामर जो यहाँ पर आपको टूल दिखाई दे रहा है, इसका हमें यूज़ करना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर जो टूल है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करवाता हूँ, है ना। इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करवा दिया है ना। अभी तो ये टेक्स्ट आपको एकदम, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और ग्रामेटिकल भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए अभी हम इस टेक्स्ट को देखते हैं कि इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसे चेक करना हो तो दोस्तों मुझे जाना होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले टूल पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं, देख सकते हैं दोस्तों एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उस पर लिखा हुआ है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अभी कंटेंट है या आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और उसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। मतलब आपका पूरा जो कंटेंट है वो उसमें स्पेलिंग पूरी सही है और उसकी ग्रामेटिकल जो उसका मतलब कंस्ट्रक्शन है वो भी उसका पूरा सही है। हम जाके ओके कर देंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं कुछ गलतियां करता हूँ ना इस टेक्स्ट में। चलिए, जैसे ये ऑन लिखा हुआ है तो ओ जो यहाँ दिख रहा है आपको, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। आप देख सकते दोस्तों ये जो ऑन दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा कैसा दिख रहा है, कैपिटल, है ना। क्योंकि पैराग्राफ का कोई जो भी फर्स्ट वर्ड होता है वो हम कैपिटल लिखते हैं और वहीं से पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। चलिए मैं ऑन है ना उसको स्मॉल कर देता हूँ, ओ को। चलिए मैंने स्मॉल कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने स्मॉल किया आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑन के नीचे ग्रीन जो है एक लाइन बन के आ गई है ना, ग्रीन अंडरलाइन बन गई है। दोस्तों जब भी आप कुछ भी लिखते हैं, यदि उस वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस वर्ड में आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी है। आप समझ गए होंगे। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, जब भी आप किसी भी वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन को देखते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है ना। चलिए, जैसे ये द लिखा है, इसका मैं टी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने टी बड़ा कर दिया। इसके बाद में ये जो इंक्लूड है इसकी स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूँ यहाँ से, है ना। देखिए यहाँ पर एक, अब देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने इंक्लूड की जो स्पेलिंग थी वो गलत लिखी, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं रेड कलर से अंडरलाइन आ गई है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी वर्ड के नीचे रेड कलर से अंडरलाइन दिखेगी आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है ना। चलिए मैं आगे और कुछ वर्ड गलत लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे ये विथ लिखा है तो मैं इसको भी गलत कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रेड अंडरलाइन आ गई है ना।
इसके बाद में ये वैन लिखा है ना, देखिए फुल स्टॉप लगा है यहाँ पे, मेरा माउस का कर्सर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगा है। अब ये जो कैपिटल W है इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, है ना। ये देखिए जैसे ही मैंने स्मॉल लिखा, आपको पता है दोस्तों जब भी फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप के बाद का जो हम यदि कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, उसका जो अक्षर होता है पहला उसको कैपिटल लिखना होता है। जो यहाँ पर मैंने कर दिया स्मॉल, तो यहाँ पर ग्रीन कलर के अंडरलाइन आ गई, मतलब इस वर्ड में मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, है ना। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ ये क्विक के जगह पे दोस्तों मैं कुछ गलत वर्ड, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक रेड अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही होगी। आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं लास्ट जो टेम्पलेट लिखा है ना इसको पूरा कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने टेम्पलेट, और यहाँ लगा देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देख सकते दोस्तों यहाँ पर टेम्पलेट के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना, जबकि यहाँ कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है और मैंने यहाँ जबरदस्ती क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये भी एक तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं अब एक ग्रीन कलर के अंडरलाइन आ गई है ना। चलिए दोस्तों, अब ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी है जो हमने कर रखी है, और कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी मैंने आपको बता दी, है ना। अब दोस्तों यदि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही हो जाए, और उसके अंदर जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो भी सही हो जाए, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करता हूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे ये हमें ये जो दिख रहा है, ये जो भी वर्ड लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, ये बता रहा है हमें इसके जगह इंक्लूड हो सकता है, इंक्लूडेड हो सकता है और इंक्लूड्स हो सकता है। तो जो भी हमें सही लगे, जैसे इंक्लूड सही लग रहा है तो इंक्लूड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके बाद में चेंज ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे चेंज करेंगे आप देख सकते हैं ये इंक्लूड सही हो गया, है ना। इसके बाद में अगला जो हमारा स्पेलिंग गलत है वो है विथ, WITH, है ना। तो इसके जगह विथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में ऑन, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक बोल रहा है कि ये कैपिटल होना चाहिए, देखिए, है ना, सजेशन दे रहा है हमें, तो इसको ऑन कैपिटल वाले को चेंज करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद में द जो है ये द स्मॉल होना चाहिए ना, कैपिटल जो टी है ये स्मॉल होना चाहिए, इसको भी चेंज करवा देते हैं। इसके बाद में वैन जो है यहाँ से इसका वैन W जो है कैपिटल होना चाहिए, इसको भी चेंज करवा देते हैं। अगला क्विट, इसको अपन सही कर देते हैं। और अगला जो है टेम्पलेट क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो सजेशंस के अंदर आप चाहे तो इसको हटा के क्वेश्चन मार्क हटा सकते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कैसे इजीली इस टेक्स्ट को मतलब सही कर लिया, है ना। उसमें जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उन्हें भी सही कर दिया, और उसके अंदर जितनी भी स्पेलिंग गलत थी उन्हें भी हमने सही कर लिया, है ना। अब देखिए दोस्तों, स्पेल एंड ग्रामर जो है उसकी एक शॉर्टकट की होती है ना, वो भी आपको बता देता हूँ। चलिए आप चाहे तो लिख सकते हैं इसे, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो होता है उसकी जो शॉर्टकट की होती है ना, उसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों F7। जब आप बटन प्रेस करेंगे, है ना, एक सेकंड में लिख देता हूं यहाँ पर F7, है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है F7, है ना। जो फंक्शन की होती है हमारी F7, है ना। जैसे आप F7 प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है वो हो जाएगी, है ना। चलिए मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए जैसे ही मैंने F7 फंक्शन की को प्रेस किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसमें लिखा हुआ है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ओके प्रेस कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला ऑप्शन दोस्तों जो हमारे पास आता है वो है रिसर्च। रिसर्च का मतलब दोस्तों ये होता है, रिसर्च टूल का यूज हम क्यों करते हैं पहले वो बता देता हूँ। रिसर्च टूल का यूज इसलिए किया जाता है जब भी हमें किसी भी वर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी हो, ठीक है, तो हमें रिसर्च ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। चलिए रिसर्च पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं रिसर्च पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर एक यहाँ पर रिसर्च का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना। अब यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है सर्च फॉर। तो आप जिस भी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते उस वर्ड को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, है ना। सपोज डेट मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखता हूँ, है ना, मुझे कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है तो मैं कंप्यूटर लिखता हूँ। कंप्यूटर लिखने के बाद दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पर एरो है इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिल गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में एक नाउन, ये है नाउन वर्ड है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर है ना। यहाँ लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस डेट एक्सेप्ट प्रोसेसेस स्टोर्स एंड आउटपुट्स डेटा एट हाई स्पीड्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, है ना। पूरा कंप्यूटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है ना, आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी वर्ड का चाहे यहाँ से उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, रिसर्च की दोस्तों एक शॉर्टकट की और होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। रिसर्च है ना, इसकी शॉर्टकट की होती है आल्ट बटन के साथ में आपको प्रेस करना होता है, जो माउस का क्लिक होता है ना दोस्तों उसे, ये क्लिक क्या होता है, माउस क्लिक होता है ना, लेफ्ट वाला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, रिसर्च जो है, रिसर्च करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आल्ट के साथ में क्लिक करना पड़ता है ना माउस का आपको, तो जो रिसर्च है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। चलिए मैं प्रेस करके दिखाता हूं आपको। मैं आल्ट के साथ में, आल्ट मैंने प्रेस कर दिया है और अब मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिसर्च का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना। ये दोस्तों ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में शॉर्टकट की भी पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो अपने पास टूल होता है उसका नाम है थीसॉरस। थीसॉरस का दोस्तों, थीसॉरस होता क्या है वो बताता हूँ। थीसॉरस दोस्तों एक टाइप की स्पेशल डिक्शनरी होती है ना। ये डिक्शनरी होती है एक प्रकार की, जिसमें आप किसी भी वर्ड को टाइप करेंगे और उसे सर्च करेंगे तो उसकी क्या मीनिंग होती है वो भी पता चलती है, उसके सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स वर्ड ये भी हमें पता चल जाते हैं ना। समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत जो उसके शब्द होते हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं ना। चलिए जैसे मैं थीसॉरस क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है थीसॉरस का। आप जिस भी वर्ड की चाहे वहां से डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर की डिटेल निकालता हूँ, कंप्यूटर टाइप करा और एंटर किया, देख सकते हैं ये प्रोसेसर होता है एक, है ना। कंप्यूटर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने पूरी थीसॉरस ने हमें यहाँ पर दे दी है ना। इसके बाद में दोस्तों आप चाहे तो जैसे प्रोसेसर लिखा है यहाँ से आप जाके क्लिक करके इसे इंसर्ट भी करवा सकते हैं। देख सकते हैं प्रोसेसर यहाँ पर लिखा आ गया है ना। आई होप दोस्तों आपको थीसॉरस जो टूल था वो भी समझ आ गया होगा, है ना। थीसॉरस की दोस्तों एक शॉर्टकट की होती है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। देखिए थीसॉरस जो होता है इसकी एक शॉर्टकट की होती है ना, वो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस, ठीक है, और फंक्शन की का F7। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि थीसॉरस जो है उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। शिफ्ट के साथ में आप जैसे ही F7 बटन प्रेस करेंगे, है ना, फंक्शन की का, तो थीसॉरस की जो डिक्शनरी है वो ओपन हो जाएगी। चलिए मैं शिफ्ट के साथ में F7 बटन प्रेस करता हूँ। मैंने शिफ्ट बटन प्रेस कर रखी है, F7 प्रेस कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं F7 प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर थीसॉरस जो है, ये देखिए थीसॉरस जो है उस वो डिक्शनरी ओपन हो गई है ना।
आई होप दोस्तों आपको इजीली समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारे पास में टूल मिलता है उस टूल का नाम है ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट दोस्तों इस टूल का यूज इसलिए किया जाता है जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हमें एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को कन्वर्ट करना होता है तो हमें ट्रांसलेट टूल का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसलेट जो है किसी भी, आप जैसे आपने कोई इंग्लिश में कंटेंट लिखा है, आप उसे किसी भी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलिए मैं आपको ट्रांसलेट कैसे करते वो करके दिखाता हूँ। पहले मैं कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए ये कुछ कंटेंट हमारे पास लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं आप, है ना। इसके बाद में अब देखिए दोस्तों, ये जो कंटेंट लिखा है ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिख रहा है ना। अब क्या है कि मुझे ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में इसे क्या करूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ, है ना। चलिए क्या करना होगा, जिस भी पैराग्राफ को मुझे ट्रांसलेट करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने जो पहला पैराग्राफ था उसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में दोस्तों मैं ट्रांसलेट ऑप्शन को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ट्रांसलेट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसलेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर ये बोलता है फ्रॉम, तो हमें इंग्लिश से किस में कन्वर्ट करना है, हमें हिंदी में। देखिए यहाँ पर एक इतनी सारी लैंग्वेज है दोस्तों, आप किसी में भी इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलिए मैं हिंदी में करके दिखाता हूँ। ये हिंदी इंडिया पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है ट्रांसलेट द होल डॉक्यूमेंट, तो मैं ये जो ग्रीन एरो है इसको क्लिक कर दूंगा, है ना। यस कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपने जैसे यहाँ पर करा, आप देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन ये नीचे आपको दिख रहा है ना। ट्रांसलेट करा देंगे और यस करा देंगे, है ना। जस्ट वेट। एक सेकंड दोस्तों, फिर से करते हैं। देखिए आपको क्या करना होगा, जिस भी पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से जिस भी लैंग्वेज में करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे अपन हिंदी में करते हैं, हिंदी पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ट्रांसलेट करा देंगे, है ना। देखिए आप देख सकते नीचे कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लेता है। ये देखिए इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर पूरा हमारे पास में दिख गया इस पैराग्राफ का, है ना। यहाँ जाके आप चाहे तो इंसर्ट भी करा सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करवा देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला पैराग्राफ था वो किस लैंग्वेज में आ गया, हिंदी में आ गया, है ना। देख सकते हैं आप। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ है इसे मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को मैं और कोई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, है ना। और अब दोस्तों मैं चाहता हूं इसको हिंदी की जगह अपन करते हैं मराठी में, ना। ये देखिए मराठी इंडिया सेलेक्ट कर लिया। कुछ टाइम लेगा और ये देखिए सकते नीचे इसका ट्रांसलेशन आ गया। ये देखिए, है ना, ये मराठी में लिखा हो गया। और इसे इंसर्ट कराना है तो यहाँ से इंसर्ट करा के इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए मराठी में लिखा हुआ आ गया है, देख सकते हैं आप। ये आणी, ये जो शब्द है ना, ये मराठी के है ना। तुमच्या, संध्याच्या, है ना, जो भी लिखा है ये। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसे हम और चेंज करते हैं काय में और दूसरी लैंग्वेज में। तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर जाएंगे, मराठी की जगह पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पंजाबी कर लेते हैं ना। ये पंजाबी नहीं, तमिल की कोई करते, ये तमिल कर लेते। तमिल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तमिल भाषा में लिखा आ गया है ना। इस पे जाके इंसर्ट करा देंगे। आप देख सकते हैं कि तमिल जो है ये इसमें ट्रांसलेशन हो गया। सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेशन किया, उसके बाद मराठी में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद में ये तमिल भाषा में हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। आई होप दोस्तों आपको जो ट्रांसलेट टूल है वो इजीली समझ आ गया होगा। आप चाहे तो देखिए इसमें कितनी सारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। ये देखिए
बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आप चाहे तो इतनी सारी लैंग्वेज है, आप जिस चाहे उस लैंग्वेज में आपके कंटेंट को कर सकते हैं ना। मैं एक जैपनीज करके दिखाता हूँ आप। सबसे पहले पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से पूरे कर लेता हूँ अब तो मैं, है ना। पूरा सेलेक्ट करा, अब इसको हम कर देते हैं जैपनीज में कर देते हैं ना। ये देखिए जैपनीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट किया। देखिए ये जैपनीज आ गया इसके अंदर। ये देखिए जैपनीज लैंग्वेज आ गई। इसको जाके अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करवा लेंगे। देखिए आप देख सकते दोस्तों, ये जितना भी हमारा वो था वो जैपनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है ना। आई होप दोस्तों आपको जो ट्रांसलेट ऑप्शन है वो इजीली समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में, ये इसका नाम मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। ये है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप, है ना। जस्ट वेट। देख सकते दोस्तों, अगला जो ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है वो है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। इसका क्या यूज होता है वो बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी हमें ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप का यूज करना होता है तो ये क्या होता है, हमें कुछ भी वर्ड लिखना होगा। जैसे सपोज डेट मैं एक वर्ड लिखता हूं एयरपोर्ट, है ना। ये मैंने वर्ड लिखा। इसके बाद में दोस्तों हम जाएंगे ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप पे और स्पेनिश पे सेलेक्ट कर देंगे। आप चाहे किस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो स्पेनिश पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपने जैसे ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप ऑन कर दी है तो जैसे मैं एयरपोर्ट वर्ड पे जाऊंगा और माउस का कर्सर रखूंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों एयरपोर्ट के नीचे कुछ लिखा आ रहा है। ये जो आ रहा है स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा आ रहा है कि एयरपोर्ट को स्पेनिश में क्या बोला, कैसे लिखा जाता है ना। तो उसके बारे में स्पेनिश लैंग्वेज में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो एक बॉक्स होता है यही होता है दोस्तों ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप, है ना। एक टिप मिलती है पर्टिकुलर वर्ड में। आप चाहे तो बहुत सारे वर्डों में भी देख सकते हैं ना। चलिए मैं एक यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट कराता हूँ। इज इक्वल टू रेंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर। देखिए अब मैं स्क्रीन टिप मैंने ऑन कर रखी है। देखिए टैब के बारे में ये जो स्पेनिश लैंग्वेज में ये आ गया। गैलरीज के बारे में भी दिखा रहा है कुछ, है ना, स्पेनिश लैंग्वेज में। इंक्लूड के ऊपर मैं माउस कर्सर रखूंगा तो यहाँ पर भी आएगा। जिस भी वर्ड पर मैं माउस कर्सर रखूंगा, है ना, वहां पर वो स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। तो दोस्तों ये जो ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप है इसका यूज ऐसे ही किया जाता है। आप चाहे तो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखिए अब नहीं देगा, मैंने माउस इस पर रखा, इंसर्ट पे तो नहीं आ रहा है कुछ लिखा। अब चाहे तो मैं उसे फ्रेंच में कर देता हूँ, है ना। जैसे मैं आइटम से जाऊँगा तो आइटम के बारे में जो भी फ्रेंच में होता है वो फ्रेंच पूरे डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, है ना। आई होप दोस्तों आपको जो है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप ये इसका यूज समझ आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो होता है सेट लैंग्वेज, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आइए, माउस आपको दिख पा रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अभी जो हमारे डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है ना। आप चाहे तो सेट लैंग्वेज ऑप्शन टूल के उससे यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको लैंग्वेज को चेंज करना हो आप सेलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सेलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए अभी क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट है। आप चाहे तो अपन ये जो अफ्रीकन्स है साउथ अफ्रीका, इसे डिफॉल्ट लैंग्वेज बनाते हैं। सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यस करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए नीचे बॉटम साइड में यहाँ पर इंग्लिश हटके अफ्रीकन साउथ अफ्रीका डिफॉल्ट लैंग्वेज बन गई। आप चाहे तो इस डिफॉल्ट लैंग्वेज को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसे इंग्लिश ही कर देता हूँ। डिफॉल्ट पे जाके यस करेंगे और फिर ओके करवा देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर इंग्लिश हमारी डिफॉल्ट लैंग्वेज बन गई, है ना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अधिकतर काम तो इंग्लिश पे करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश ही इसे रख देते हैं ना। आप चाहे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सेट लैंग्वेज जो है इस टूल का यूज समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे पास है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट टूल का यूज क्यों करते हैं,
जब भी हमें हमारे डॉक्यूमेंट में पता करना हो कि कितने वर्ड हमने टाइप कर रखे हैं और कितने पेज पर हमने लिख के रखा है, तो हमें वर्ड काउंट टूल का यूज़ करना पड़ता है। चलिए कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करवा लेते हैं। इज इक्वल टू रेंट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ जाके आपको वर्ड काउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वर्ड काउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास पेज है 1, वर्ड्स लिखे 185, कैरेक्टर नो स्पेस है 898 और कैरेक्टर्स विथ स्पेस है 1080, पैराग्राफ 3 दिख रहे हैं और लाइन है 12, है ना। तो जब भी हमें वर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना हो कि कितने वर्ड है, तो हमें जो है वर्ड काउंट टूल का यूज़ करना पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको वर्ड जो काउंट है वो टूल आपको समझ आ गया होगा। मैं स्क्रीन टिप बंद कर देता हूँ यहाँ से, है ना। चलिए, आपको वर्ड काउंट जो टूल है वो भी आपको इजीली समझ आया होगा। अगला जो हमारे पास टूल है दोस्तों वो है कमेंट्स, है ना। चलिए, कमेंट आपको टूल दिख रहा होगा अगला, है ना, कमेंट, है ना। चलिए, कमेंट कैसे होती है वो बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास में कुछ पैराग्राफ है और हम चाहते हैं इनके कुछ वर्ड सेलेक्ट करके हम कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है ना। चलिए, सपोज डेट दोस्तों मैं इंसर्ट पर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ, तो जिस भी वर्ड पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ उसे सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने इंसर्ट को। इसके बाद मैं न्यू कमेंट पे जाके क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा देख सकते हैं अब एक कमेंट का एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट के बारे में कुछ लिखता हूँ। इंसर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू पुट समथिंग इनसाइड। टू पुट, मैं लिख देता हूँ वहाँ पर समथिंग इनसाइड, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ इंसर्ट पर एक कमेंट कर दी, है ना, वो दिखा रही है मुझे यहाँ पे। ये देख सकते हैं इंसर्ट पर एक, इसका जो रेड कलर से बैकग्राउंड दिख रहा है और यहाँ पर एक कमेंट हो गई है ना इंसर्ट पे। इसके बाद में दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर और कमेंट बढ़ा सकते हैं ना। कैसे? देखिए, न्यू कमेंट करते जाएंगे, कमेंट बढ़ते जाएगी एक ही वर्ड पर। अभी तो मैं एक ही कमेंट लिखता हूँ, है ना। उसके बाद में दोस्तों ये जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पर भी एक कुछ कमेंट कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल है, इस वर्ड को सेलेक्ट करूँगा, है ना, सेलेक्ट कर लिया। न्यू कमेंट पे जाके न्यू कमेंट करूँगा। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे कंट्रोल का मतलब होता है एबिलिटी टू मैनेज समथिंग। ये मैंने लिख दिया, है ना। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जैसे मैंने कंट्रोल पर एक कमेंट कर दिया, लिखा है एबिलिटी टू मैनेज समथिंग, मतलब एक ऐसी कला किसी के ऊपर उसको कंट्रोल कर सके आप, है ना, या मैनेज कर सके, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल। इसके बाद में थर्ड पैराग्राफ मेरे पास लिखा हुआ है, इस पे मैं डॉक्यूमेंट है, इस पर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करूंगा वर्ड को, न्यू कमेंट पे जाके क्लिक कर दूंगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कमेंट लिखने के लिए हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट पर रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में भी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी। आई होप दोस्तों आपको, देखिए अब इस प्रकार मैंने कमेंट लिख दी, है ना। अब आप चाहे तो यहाँ पर एक प्रीवियस करके ऑप्शन मिलता है, आप प्रीवियस कमेंट पर जा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं प्रीवियस करते जा रहा हूँ कमेंट ऊपर प्रीवियस कमेंट पर आते जा रही है ना। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है नेक्स्ट। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते जाऊँगा हमारी जो कमेंट है वो नेक्स्ट कमेंट हमें दिखाते जा रही है ना पेज पर पूरे। इसके बाद में दोस्तों यदि मुझे किसी भी कमेंट को डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। उस कमेंट को सेलेक्ट करो, डिलीट पे जाके क्लिक करो, है ना, तो डिलीट हो जाएगी कमेंट। ये गया, सेलेक्ट किया, डिलीट पे गया, सेलेक्ट किया फिर डिलीट कर दी, सेलेक्ट किया फिर डिलीट कर दी, है ना। तो इस प्रकार मैं कमेंट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ और नेक्स्ट कमेंट और प्रीवियस कमेंट पर भी मैं जा सकता हूँ। ये प्रीवियस करेंगे तो पिछली कमेंट पे पहुँच जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन का टूल यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पर पहुँच जाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये था कमेंट ग्रुप। आई होप आपको कमेंट करना भी आ गया होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, अब आज इतना ही
हम पढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट का क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो आई होप दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।